दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न देखेंगे जो बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों, आज ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरी किताब का बच्चों निचोड़ है। जिन प्रश्नों को आप एक बार देख के जाएं और आप इन प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो बच्चों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो बच्चों भक्ति काल को हिंदी साहित्य काल का स्वर्ण युग जो नाम दिया था बच्चों जॉर्ज गैरिसन ने दिया था। जॉर्ज गैरिसन ने बच्चों भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था बच्चों। और भक्ति काल में बच्चों जो है क्या उच्च कोटि का साहित्य रचा गया, जिसके कारण भक्ति काल को बच्चों हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। दूसरा बच्चों क्वेश्चन है, निम्न की दो विशेषताएं बताना और दो कवियों के नाम लिखना है और उनकी एक एक रचना बतानी है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आदिकाल। आदिकाल को बच्चों एक दूसरा नाम वीरगाथा काल भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों रीतिकाल। इनकी बच्चों दो दो विशेषताएं लिखना है और इनके कवियों के नाम लिखना है। तीसरा जो महत्वपूर्ण काल था बच्चों छायावादी काव्य था। चौथा था बच्चों प्रगतिवादी काव्य और पांचवा था बच्चों प्रगतिवादी प्रयोगवादी काव्य। प्रयोगवादी काव्य के बाद बच्चों अगला आता है हमारा नई कविता। नई कविता के बाद बच्चों हिंदी की प्रमुख विधाओं और गौण विधाओं के नाम लिखना है। तो बच्चों ये सब हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं बच्चों। इनकी प्रत्येक के बारे में दो दो विशेषताएं लिखनी है और उनके दो दो कवियों के नाम लिखना है और इनकी एक एक रचना का नाम लिखना है। तो बच्चों आदिकाल की जो प्रमुख रचना है बताया आपको पृथ्वीराज रासो हैं, इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। रीतिकाल की बच्चों प्रमुख रचना है बिहारी सस्सई, इसके लेखक बिहारी हैं। छायावाद की प्रमुख रचना बच्चों कामायनी है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। प्रगतिवादी का रचयिता जो नागार्जुन है, नागार्जुन की प्रमुख रचना है भस्मांकुर। इसके बाद जो प्रयोगवादी काव्य के प्रणेता है बच्चों अज्ञे, इनकी रचना हरि घास क्षणवर। नई कविता बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र और हिंदी विधाओं और गद्य विधाओं। तो बच्चों हिंदी की जो प्रमुख विधाएं हैं वो आत्मकथा, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, ये सब हिंदी की प्रमुख विधाएं हैं। कहानी किसे कहते हैं बच्चों? कहानी की परिभाषा लिखना है और कहानी के तत्व बताना है, दो कहानीकारों के नाम बताना है। तो बच्चों कहानी एक लघु विधा होती है, एक कहानी बच्चों वो कहलाती है जिसे हम एक बैठक में पढ़ सकते हैं। और कहानी जो है बहुत इसको शॉर्ट स्टोरी के नाम से बच्चों जाना जाता है। और हिंदी की जो पहली कहानी है बच्चों इंदुमती है, जिसके लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी हैं। और दो कहानीकारों के नाम बच्चों, दो कहानीकार हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद हैं और दूसरे कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। मुंशी प्रेमचंद ने बच्चों 300 कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में हैं। और इसके बाद जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कहानी बच्चों पुरस्कार। इसके बाद निम्न के बीच अंतर बच्चों, ये अक्सर परीक्षाओं में अंतर पूछे जाते हैं। ये कहानी, उपन्यास, एकांकी और नाटक में अंतर और जीवनी। बच्चों इनमें अंतर आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि अक्सर ये परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं बच्चों अंतर। 2 से 3 अंतर आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। तो बच्चों कहानी और एकांकी उपन्यास में अंदर कहानी का बच्चों कथानक छोटा होता है, जबकि उपन्यास का कथानक कैसा होता है बच्चों? बड़ा होता है। एकांकी में 1 अंक होता है, जबकि नाटक में कई अंक होते हैं बच्चों। जीवनी में का आकार छोटा होता है बच्चों, आत्मकथा का आकार बड़ा होता है। इसके बाद बच्चों निबंध की परिभाषा लिखना है। निबंध के 2 निबंधकारों के नाम और रचना। निबंध बच्चों एक लघु निबंध जो है गद्य की एक प्रमुख विधा है बच्चों, जिसमें कोई लेखक अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखता है, वो निबंध कहलाता है बच्चों। इसके बाद संधि और समाज में बच्चों अंतर बताना, संधि और समाज में प्रमुख अंतर। और इसके बाद संधि बच्चों 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, और जबकि 2 पदों के विग्रह को समाज कहा जाता है बच्चों। माधुर संधि बच्चों 3 प्रकार की होती है बच्चों, समाज जबकि 6 प्रकार का होता है। माधुर गुण, प्रसाद गुण, ओज गुण की परिभाषा लिखना है। इसके बाद शब्द शक्ति क्या है? शब्द शक्ति के प्रकार। भाई शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को बच्चों शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। इसके बाद छंद किसे कहते हैं? छंद की परिभाषा लिखना है बच्चों। शब्द गुण क्या है? शब्द गुण के भेद। शब्द गुण बच्चों ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ओज गुण, माधुर गुण और प्रसाद गुण। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? वीर रस, शांत रस, करुण रस, इनकी परिभाषा लिखना है। तो बच्चों वीर रस, शांत रस, करुण रस की परिभाषा और रौद्र रस की परिभाषा लिखना। उदाहरण से ये बच्चों परीक्षा में पूछा ही जाने वाला प्रश्न है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें। अलंकार की परिभाषा और भेद लिखिए। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। बच्चों महाकाव्य का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, खंडकाव्य का आकार छोटा होता है। महाकाव्य में बच्चों जीवन का समग्र चित्रण होता है, जबकि खंडकाव्य में जीवन के एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। स्थायी भाव और संचारी भाव में
में अंतर लिखना है बच्चों। विवाह और अनुभाव में अंतर, ये भी बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों। महाकाव्य खंडकाव्य में ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है बच्चों। इसके बाद प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य किसे कहते हैं, काव्य के भेद। बच्चों रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य को काव्य कहा जाता है बच्चों। यह आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द कामन, रमणीय अर्थ को प्रतिपादक शब्द करने वाले शब्द काव्य कहलाते हैं। काव्य के भेद बच्चों, काव्य के दो भेद है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। इसके बाद संधि और समास बच्चों, पुनः प्रश्न रिपीटेड हो गया। प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य में अंतर बच्चों। इस तरह बच्चों टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। बच्चों इन प्रश्नों को आप नोट डाउन करें और इन प्रश्नों को आप याद करके जाएं परीक्षा में। ये अक्सर बच्चों परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और ये बच्चों आपकी ये पूरी किताब का सार ही है बच्चों ये। इसके बाद बच्चों ये भी अंतर आप स्पष्ट रूप से देख लें इनको और इनको नोट डाउन करें। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।